गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेसिक ग्रामर में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा आर्टिकल्स और उसमें हमने पढ़ा कि हम एन का यूज कहाँ करते हैं, ए का यूज कहाँ करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कि हम कहाँ नहीं करते ए और एन का यूज। कुछ आर्टिकल्स या ए और एन ऐसे होते हैं जो किसी नाउन से पहले नहीं लगाए जाते। मोस्टली हम सोचते हैं कि हम उनको लगा दे, एन का यूज कर ले या फिर ए का यूज कर ले, लेकिन वो ग्रामर के थ्रू रोंग माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि हमें कहाँ एन और ए नहीं लगाना। तो हम कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस। काउ गिव्स मिल्क। Dogs are animals. Birds are flying. Boys like story books. So students, हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स पढ़े हैं या कुछ नाउन्स पढ़े हैं। उनके पहले हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल काउ, बर्ड्स, डॉग्स, एनिमल्स, बॉयज़, स्टोरी बुक्स। तो इनसे पहले कभी भी हम एन का या फिर ए का यूज नहीं करते। या फिर यूँ कहे कि ये जो जब कोई उसकी पूरी कैटेगरी को डोनेट करता है या फिर उसके पूरे ही कैटेगरी के बारे में बता रहा है, तब हम कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते। यहाँ पर जो सेंटेंस में दिया हुआ है काउज गिव्स मिल्क, यहाँ पर जो काऊ की पूरी कैटेगरी है या फिर उसकी जो पूरी जाति है, जितने भी टाइप्स की काऊ होती है, उन सब के बारे में बोला गया है। ये नहीं कि सिर्फ एक काऊ के बारे में बोला गया है। तो इनके साथ कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। आगे हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति, देश, राज्य, शहर या दिन, महीना, इन्हें हम सबको क्या मानते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं और इनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम द, ए, एन का यूज नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। और हम ए और एन को हम क्या मान रहे हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ये कभी भी डेफिनिट आर्टिकल्स नहीं होते, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इसलिए इनसे पहले कभी भी हम ए और एन का यूज नहीं करते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ए का हम यूज कर लेते हैं, जैसे मिस्टर है, मिसिज है, किसी का सरनेम दिया हुआ है, तो वहाँ उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए का यूज कर लेते हैं। जैसे ए मिस्टर सिन्हा, अ मिसिज सिन्हा, अ मिस्टर बोस। क्योंकि इनको अगर हम जानते नहीं तभी हम ए का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको जान रहे हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति के लिए हम ए लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको जानते हैं तो हम इनको कभी भी मिस्टर सिन्हा या मिस्टर बोस कभी भी हम इनको नहीं बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगला रूल है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम ए और एन का यूज नहीं करते, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो कभी भी अपने साथ ए और एन को नहीं लेते। वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। वो क्वांटिटी में होते हैं और क्वांटिटी में हम कभी भी नंबरिंग का या फिर आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। लेकिन हमारे कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अगर हम उनको यूनिट में प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर हम उनको किसी एक डिजिट में बताना चाहते हैं, तो उनसे पहले हम क्या लगा देते हैं, अ कप ऑफ कॉफ़ी। जैसे इसमें हम लगा देते हैं आ आया और फिर एक कोई नाउन आता है और फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं, तो उसके साथ आ जाता है। तो इसका रूल कहता है कि आपको अगर अनकाउंटेबल नाउन को आप उसमें से कोई एक पीस ले रहे हो या फिर कोई
एक उसका एक छोटा पार्ट ले रहे हो, तो उसको आप कभी भी डायरेक्टली आ कॉफ़ी नहीं बोलोगे, आ वाटर नहीं बोलोगे, बल्कि आप क्या बोलोगे, अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी कि उस पूरे वाटर की थोड़ी सी क्वांटिटी आपने यूज की है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉलेज। नॉलेज को हम क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं नॉलेज को। तो हम उसके साथ क्या कर देते हैं, क्योंकि नॉलेज क्या है, अपने आप में पूरा पूरा बताता है कि वो पूरी नॉलेज की बात कर रहे हैं। वैसे तो हम इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, लेकिन कभी कभी इसको हम काउंटेबल में रख लेते हैं और इसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स ए का यूज करते हैं। अ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज ऑलवेज यूजफुल। यहाँ पर अ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ पर भी जो बताया गया है वो उसी के बारे में बताया गया है। लैंग्वेज की जो नॉलेज है, मेन हमारा क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज है, एक नाउन है, उसके पहले ही बताया गया है कि हमें किसकी नॉलेज है, लैंग्वेज की नॉलेज है। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, अगर हम इनको काउंटेबल बनाते हैं तो हम इनके पहले अभी हमने देखा है, हम उनके आ का यूज नहीं करते, तो हम उनको एक क्वांटिटी में बताते हैं कि इतना चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, टुकड़ा चाहिए, पीस चाहिए। तो उनसे पहले हम लगाकर ए और उसके बाद कोई काउंटेबल सुटेबल जो हमारा वर्ड होता है उसको लेकर हम इनको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ब्रेड दिया गया है, तो अगर हम पूरी ब्रेड की अगर हम बात करते हैं तो पूरी ब्रेड अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर हम उसमें से अलोफ की बात कर रहे हैं, अ पीस की बात कर रहे हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड यानी कि उस ब्रेड का एक टुकड़ा, तो हम यहाँ पर ए का यूज कर सकते हैं। अगर हम केक के लिए बोलते हैं तो केक में क्या आ जाएगा, अ स्लाइस ऑफ केक। केक में क्या आ जाएगा, अ स्लाइस ऑफ केक, तो अ स्लाइस ऑफ केक। फर्नीचर में अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर में आ जाएगा, फर्नीचर में आता है ऑफ, अ पीसीस ऑफ फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर का थोड़ा भाग। हमने यहाँ पर पूरे फर्नीचर की बात नहीं की है। आगे हम देखते हैं जैसे ग्रास है, तो ग्रास का क्या होता है, बिट होता है या ब्लेड होता है। ब्लेड मीन्स होता है तिनका, तो ग्लास यानी कि ग्रास का, घास का छोटा सा तिनका। तो इनके साथ अगर हम ग्रास की बात करते हैं तो ग्रास अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको आ लगाया है, और उसके बाद एक हमने क्या लिया है, एक एडजेक्टिव लिया है, जिसको हमने इसको क्या किया है, एक अलग पार्ट में जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ द। कल हमने ये पढ़ा था, आज हमने देखा कि हम ए और एन का यूज कहाँ नहीं करते। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ द, क्योंकि द का हम मोस्टली यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन के लिए द का यूज किया जाता है। और द हमें एक बताता है, हमने पीछे क्लास में देखा था कि द हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, हम डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए, है ना। और हमने ये भी जाना था कि हम दी कहाँ बोलते हैं द को, और द कहाँ बोलते हैं। तो दी के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम दी पढ़ते हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। ये जाना था। आगे हम देखते हैं, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उस सेंटेंस में पहली बार आता है, यानी कि पहले ही आ रहा है, स्टार्टिंग में ही आ रहा है, तो उससे पहले हम क्या लगाता है, ए और एन लगा रहे थे अब तक। लेकिन अगर वही सेंटेंस, वही नाउन एक से ज़्यादा बार आए तो हमेशा उसके पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। देखो जैसे सेंटेंस में दिया गया है, अ मैन केम अप टू अ पुलिस एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन द पुलिस। अब यहाँ पर ए पुलिस आया, हमने देखा यहाँ पर ए पुलिस आया हुआ है ना। और आगे यही सेंटेंस का यही नाउन क्या कहता है कि द पुलिस। तो जब कोई वर्ड या कोई नाउन सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार आए तो हम उसके लिए बार बार ए यूज ना करके हमें किसका यूज करना है,
दा का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड, आगे हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस है, जैसे द टाइगर इज डेंजरस एनिमल, अ टाइगर इज अ यूजफुल एनिमल्स, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो हम इनमें दा का भी यूज कर सकते हैं और इनमें हम ए का भी यूज कर सकते हैं। स्टिल अगर वो सेंटेंस में एक ही बार आ रहा है और उसमें हमारी बात पूरी कंप्लीट हो जाती है तो हमें सिर्फ एक बार ही हम ए का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम वही हमारा जो नाउन है वो एक से ज़्यादा बार आता है तो अगली नेक्स्ट टाइम हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसी सेंटेंस में दा का यूज करते हैं। ठीक है, अगला रूल कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यदि उसकी पूरी जाति के बारे में पता चल रहा हो या फिर उसको पूरी कैटेगरी के बारे में बता रहा हो तो इससे पहले भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। या फिर हम किसी के साथ कोई कंपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, दा का। वो उसको क्या बता देता है, वो उसको सबसे अच्छा बता देता है, वहाँ पर उसको सबसे अच्छा बता देता है कि वो वहाँ पर क्या है, सबसे जितनी भी जो भी वस्तुएं वहाँ पर या जो भी व्यक्ति है उन सब में वो क्या है, सबसे स्पेसिफिक है या सबसे स्पेशल है। तभी हम उसके लिए क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। या यूं कहीं सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जब हम किसी एडजेक्टिव में दा लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव अपने आप में क्या हो जाता है, एक नाउन हो जाता है और वो उस पूरी जाति के बारे में बताता है जितने भी उससे रिलेटेड वहाँ पर लोग हैं या जितनी भी जनसंख्या है उसके बारे में वो हमें बताता है कि वहाँ की पॉपुलेशन जो भी है वो ये है। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, सेंटेंस दिया गया द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर ये जो द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसमें ये जो दा लगा हुआ है और जो द रिच है, अब यहाँ पर जो रिच है यहाँ पर इनकी पूरी जो जाति होती है या पूरी जो कैटेगरी है रिच की उनको डोनेट है दा, और जो अगले वाला दा है वो पुअर से पहले, तो यानी कि जो पुअर हैं वो उनकी पूरी कैटेगरी को यानी कि जितने भी गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करनी, गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, किसको, जितने भी अमीर लोग हैं। तो यहाँ पर उनकी पूरी कैटेगरी को बताया गया है। अगला रूल कहता है कि जब एडजेक्टिव से पहले दा आए उसका प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, प्लूरल नाउन की तरह करते हैं। जैसे द पुअर मैन, तो वहाँ पर हमने ये जो दा लगाया यहाँ पर सभी तरह के लोग आ जाते हैं, ये हमने समझ लिया। अगला हम देखते हैं, जैसे कोई काउंटेबल नाउन है, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति होता है तो उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक कोई कास्ट है तो उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द हिंदूज, द सिख, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, और जितने भी हमारे रिलीजन होते हैं, हमारी रिलीजन कम्युनिटी होती है, उनसे पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। अगला रूल कहता है हमारी जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें होती है तो उनसे पहले भी हमें, या कोई काम करने वाला व्यक्ति होता है या हमारे या हमारे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट्स के हमारी कोई ब्रांच है, जैसे हमारी आर्मी होती है, नेवी होती है, फोर्स होती है, पुलिस होती है, तो ये क्या बताती है, ये पूरी कम्युनिटी को बताती है। तो इनसे पहले भी हम हमेशा क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, जो थिंग्स हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक है या स्पेसिफिक है तो उसके लिए भी हम हमेशा क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे द सन, द अर्थ, द वेस्ट, द मून, द ईस्ट, द वर्ल्ड। तो आसन आप कभी नहीं बोलोगे, आपको देखने में वो एक लगता है लेकिन वो क्योंकि वो क्या है, स्पेसिफिक है, उसके जैसा और कोई नहीं है, इसलिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। हमारी जो रिलीजन ग्रंथ होते हैं या हमारी जो रिलीजन बुक्स होती हैं उनसे पहले भी हमेशा क्या लगता है, दा लगता है। जैसे द गीता,
द बाइबिल, द वेदास, द रामायण, द कुरान, द महाभारत। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को टाइटल के द्वारा बोलते हैं तो उसके नाम से पहले उसका टाइटल जुड़ा जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दा बोलेंगे। उसके पहले भी क्या लगाया जाएगा? दा। वहाँ पर भी हमें क्या लगाना है? दा लगाना है। जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले या भी हमें क्या लगाना होता है? दा लगाना होता है। जैसे द कम्युनिस्ट पार्टी, द लेबर पार्टी, है ना, द जनता पार्टी, तो वहाँ पर भी हमें क्या लगाना है? दा लगाना है। नेक्स्ट इज हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, फिर इनके सामने तो हम लगाए हमने कि इनसे पहले हमें दा लगाना है। अब हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक रिवर्स होते हैं या सी होते हैं, तो उनके लिए भी हमें क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। जैसे द गंगा, क्योंकि वो स्पेशल है। द गोदावरी, द इंडियन ओशंस, द स्पेसिफिक ओशंस, द ब्रह्मपुत्रा। तो जितनी भी हमारी रिवर्स होती है उनसे पहले भी हमें क्या लगाना है? दा लगाना है। ठीक है। हमारी जो फिजिकल पोजीशंस होती है ना भाई, पोजीशंस तो एक ही होती है, अलग अलग डायरेक्शन की एक ही तो डायरेक्शन है भाई। साउथ भी एक है, बॉटम भी एक है, टॉप भी एक है, साइड भी एक है, सेंटर भी एक ही होता है। तो इसलिए हम उसके साथ भी क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है, फिजिकल पोजीशन से पहले भी हमें क्या लगाना होता है? दा लगाना होता है। हमारी जो गवर्नमेंट ब्रांचेज होती है उनके पहले भी हमें क्या लगाना होता है? दा लगाना है। जैसे एग्जीक्यूटिव से पहले हमेशा दा आएगा। द जुडिशरी, ठीक है, तो इनसे पहले हमें क्या लगाना है? दा लगाना है। अब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एम्पायर ऐसे होते हैं या कुछ डायनेस्टी ऐसी होती है, वो क्या, उनसे पहले भी किसी भी तरह की डायनेस्टी हो या किसी भी तरह का जो साम्राज्य होता है या राज्य होता है, उसके पहले भी हमें दा लगाना होता है। जैसे द हम पढ़ते हैं ना, द यूनाइटेड स्टेट, स्पेसिफिक है ना, कोई डायनेस्टी है। एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी, सिविल वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, मिडल एज, ये क्या है? एक हिस्टोरिकल पीरियड है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तो उनसे पहले भी हम हमेशा क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। कुछ कमेटी होते हैं, कुछ क्लब होते हैं, तो उनसे पहले भी हम हमेशा क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। कुछ स्पेसिफिक ऑफिस होते हैं, उनसे भी पहले हम दा लगाते हैं। जैसे हमारे ऑफिस है हमारा, जैसे द इसरो है हमारा, द रॉयल क्लब है, फोर फाउंडेशन है, यूनाइटेड नेशन है, तो इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, इनके नाम से पहले भी क्या लगाया जाता है? दा लगाया जाता है। जैसे द मुकालू, द विक्रांत, द पंजाबी मेल, तो इनसे पहले भी हमें क्या लगाना होता है? दा लगाना होता है। नेशनलिटी वर्ड के पहले भी हम हमेशा दा का यूज करते हैं। जैसे इंडियंस, है ना, अमेरिकन्स, पाकिस्तानी, जो नेशनलिटी वर्ड्स होते हैं ये वहाँ के पर्सन्स को बता रहे हैं, तो इनसे पहले भी हम हमेशा क्या लगाएंगे? दा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करें।